हेलो गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं एनएफसी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। गाइज़, सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने एनएफसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। गाइज़, एनएफसी का जो इंटरव्यू होगा टोटली एनपीसीएल और बीएआरसी के इंटरव्यू पर ही बेस्ड होगा। अभी रिसेंटली एनपीसीएल काकरा पार्क का इंटरव्यू हुआ है 22 जुलाई को। इसके पहले मार्च में एनपीसीएल नरोरा का इंटरव्यू हुआ था। इससे पहले बीएआरसी का इंटरव्यू हुआ था 2019 में। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने क्या प्लानिंग किया, क्या स्ट्रेटजी बनाई जिससे कि उन लोगों का सिलेक्शन आसानी से हुआ, उन लोगों ने क्या किया कि क्या पढ़ के गए कि उनका सिलेक्शन आसानी से हुआ, कैसे उन्होंने जो इंटरव्यूअर थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने क्वेश्चनों से उनको संतुष्ट किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए जिससे इंटरव्यू ईजिली क्रैक किया जा सके। तो सबसे पहले गाइज़ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो अपना शेविंग अच्छे से करवा लें, बाल वगैरह अच्छे से कटिंग करा लें। कपड़ा जो पहन के जाएँ वो लाइट कलर का पहन के जाएँ जिससे कि इंटरव्यूअर का ध्यान बार बार आपके बालों की तरफ, आपके कपड़ों की तरफ ना आकर्षित हो, बल्कि आपके आंसर पर वो फोकस्ड रहे और आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन अच्छा पूछे जिससे कि आप अपने प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन कर सकें और आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटरव्यू में जब हम रूम के अंदर एंटर होते हैं तो कैसे वहाँ पे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, क्या बोलना है, क्योंकि उस समय यहाँ तक होता है कि हाथ पैर लोगों के काँपने लगते हैं। जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि नहीं, हमें इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करना है, बस हमें अपना बेस्ट करके आना है। जो हम जानते हैं उसको आसानी से बताएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उसके लिए सॉरी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होने वाली है। आप वहाँ पे इंटरव्यू में अंदर जाएंगे तो आपसे पहले वो लोग बहुत आप लोगों को कूल करते हैं। नॉर्मल आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, रात में कहाँ रुके थे। इस तरीके से आपसे पूछ करके आपको थोड़ा सा अपना फैमिलियर टाइप का बनने की कोशिश करेंगे जिससे आप उनसे एक फैमिलियर तरीके से हो जाओ, उनसे आप अच्छे से बात कर सको, आपके अंदर की हेजिटेशन, डर खत्म हो सके। उसके बाद सबसे पहला उनका क्वेश्चन जो होता है जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आप क्या पढ़ कर आए हैं, अपने आज इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी किया है। तो आपको जो है सब्जेक्ट पढ़ के जाना है और जो सब्जेक्ट आपको सबसे बेस्ट आता है सबसे पहले आपको वही बोलना है कि सर हमने ये सब्जेक्ट पढ़ कर आए हैं। हम बेसिकली बात करेंगे, अगर सिलेबस की बात करेंगे या टॉपिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल के हैं उनको जो है सबसे पहले वो जो सब्जेक्ट उनको अच्छा आता है उसको एक सीक्वेंस में लगाएंगे। कम से कम आपको 5-6 सब्जेक्ट के बारे में बोलना है। जैसे आप उनको बोलिए सर एसी मशीन, डीसी मशीन और पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से 5-6 चीज़ों को आप बोलिए। और उसके बाद ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि जो आप बोल रहे हैं पहले उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपने बोल दिया एसी मशीन, तो एसी मशीन में सबसे पहला चैप्टर आता है इंडक्शन मशीन। तो ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए 90% उम्मीद रहेगी आपको इंडक्शन मशीन से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले आप जब 2-4 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप ईजिली चले जाते हैं। और इंटरव्यू देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना है कि जिससे कि हम उसको जानते ना हो और उसको बोल दें। हमको उतना ही बोलना है जिससे कि सामने वाला समझ भी जाए, और कुछ ऊट पटांग ऐसे शब्द का यूज़ ना करें जिससे कि वो उसका मतलब पूछ लें और हम उसको बता ना पाएँ। उसके बाद जो सब्जेक्ट चेंज होता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, इस तरीके से आपका पूछते हुए जाएंगे। पहले आपसे बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, धीरे धीरे वो डीप में घुसते चले जाते हैं। उसके बाद एक लेवल तक जाएंगे और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सीधा बोल सकते हैं सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। या सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि आप बोल दीजिए सर अभी तो इसको रिसेंटली रिवाइज नहीं किया था बट पहले पढ़ा था, अभी सर नहीं बता सकते, सॉरी। तो इस तरीके से आप वहाँ से इजीली बच के निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल के हैं उनको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू हुए हैं इलेक्ट्रिकल में उसमें किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिकल का आप कैंडिडेट हैं तो इंडक्शन मशीन को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री में या जहाँ भी इंडक्शन मशीन ज़्यादा यूज़ होती है और उनके दिमाग में वही सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इंडक्शन मशीन जैसे सबसे फेमस क्वेश्चन जो होता है टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, टार्क का फार्मूला आपसे लिखवा लिया जाएगा
और आपको उसको बढ़िया से बना करके एक्सप्लेन करना होगा कि स्लिप क्या है, टार्क क्या है, कैसे बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, मैक्सिमम टार्क क्या होता है। उसके बाद जो स्टार्टर होते हैं इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मशीन के स्टार्टर से रिलेटेड। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन में जो पावर फैक्टर वाला वी कर्व होता है वहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद आप ट्रांसफार्मर में तो जानते हैं ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, किसका कहाँ क्या काम है, उसकी डिफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर मशीन है या डिवाइस है, अगर डिवाइस है तो क्यों, मशीन है तो क्यों क्यों उसको मशीन नहीं कह सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर से। उसके बाद डीसी मशीन में जो डीसी मशीन के जनरेटर और मोटर की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन में जो फर्स्ट चैप्टर इल्यूमिनेशन करके है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फेमस क्वेश्चन होता है वो होता है कि जो आपका ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट कैसे वर्क करती है, क्या है, और ट्यूबलाइट में जो चोक होता है उसका क्या काम है, और जो स्टार्टर होता है उसका क्या काम है, उसकी सर्किट क्या होगी, और जो डिफरेंट डिफरेंट लैंप होते हैं उनमें कंपेरिजन वाइज। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डायोड है, जीना डायोड फेमस होता है, शॉर्टकट डायोड है, फास्ट रिकवरी डायोड है। इन सारे डायोडों के बारे में 10-12 डायोड हैं, उसको आप अच्छे से जानिए। और कंपेरिजन वाइज पूछते हैं कि इन दोनों का कंपेरिजन करके बताइए कि क्या होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे। ट्रांजिस्टर है, फेट और जो बीजेटी होता है इनका कंपेरिजन आपसे करवाया जा सकता है, इनके बारे में अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑक्सीलेटर की डिफिनीसन पूछी जा सकती है। ऑक्सीलेटर में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिफिनीसन वहाँ से पूछी जा सकती है। उसके बाद पावर सिस्टम में जो है आपको पावर प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, सारे पावर प्लांट्स के बारे में, उसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद आप एसी फंडामेंटल जो है, एसी फंडामेंटल को आराम से पढ़ के जाइए। उसमें से सीरीज़ पैरेलल रेजोनेंस में कंपैरिजन वाइज पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा सीरीज़ रेजोनेंस के कंडीशन में जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्या होता है, पैरेलल के में क्या होता है। इस तरीके से कंपैरिजन वाइज वहाँ पूछे जाते हैं। जो कुछ पैरामीटर इलेक्ट्रिकल के हैं और मैग्नेटिज्म के हैं उसमें जो है दोनों में कंपैरिजन करके पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिकल में जो है यहाँ पे जो रो होता है मैग्नेटिक में उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके पूछेंगे या इसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। मटेरियल में थोड़ा सा घुसते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। इस तरीके की चीज़ें करके वहाँ पे पूछी जा सकती है। उसके बाद आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है एनएफसी के बारे में आप क्या जानते हैं, एनएफसी किसके अंडर में काम करती है। तो एनएफसी जो है डीआई के अंडर में काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डीआई क्या है, डीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और इसका जो मिनिस्ट्री है किसके हाथ में, हालांकि इतना ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, लेकिन आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि एनएफसी क्या है, क्या काम करती है, कहाँ कहाँ इसके प्लांट हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा एक आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह होते हैं, आप चूँकि न्यूक्लियर में जा रहे हैं तो आपको उसका रिएक्शन आना चाहिए। जैसे कि अभी नरोरा में जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे कुछ लड़कों से उन्होंने उसकी चेन रिएक्शन जो होती है उसको भी उन्होंने करवाया था। तो आपको उसको भी अच्छे से करके जाना है। अच्छे से आपको टार्क वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। और जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, चाहे वो इंडक्शन मशीन की हो चाहे वो जिसकी भी हो, कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से वी कर्व, पीक इन्वर्स कर्व, ये सब बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए। और उसके बाद जो डीसी मशीन जो होती है और जो अल्टरनेटर होता है और ट्रांसफार्मर होता है, इनका पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको जाना है। क्योंकि इसमें कंफ्यूज कराते हैं कि इसमें रेटिंग का कोई वैल्यू होता है कि नहीं। रेटिंग अगर डिफरेंट रेटिंग के हैं तो क्या हम पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज अगर नहीं समान रहेगा तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और उसके बाद जो टैरिफ का क्वेश्चन आता है यहाँ से, और टैरिफ को पावर फैक्टर से रिलेट करते हैं। जैसे कि काकरापार साइड पे पूछा गया था इंटरव्यू में कि जो टैरिफ होती है, अगर पावर फैक्टर हमारा पुअर है तो टैरिफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो यानी बिजली का बिल है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, इस तरीके से करके। और पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। और उसके बाद अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट में ट्रांसड्यूसर, आप ट्रांसड्यूसर बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। जैसे वहाँ पे एलवीडीटी भी पूछा गया था, एलवीडीटी क्या होता है,
इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायोड का कंडक्शन एंगल क्या होता है, बुकोज रिले कितने एंगल पे लगाई जाती है, आप गूगल करेंगे 7 डिग्री के आसपास आता है बुकोज रिले का एंगल। और बुकोज रिले में जो स्विच होती है किस टाइप की होती है, WTI की जो वाइंडिंग टेम्परेचर होता है उसकी रीडिंग क्यों ली जाती है, और ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रोटेक्शन लगे होते हैं, इंडक्शन मोटर में कौन कौन से प्रोटेक्शन लगे होते हैं, और DC मशीन का जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आप उसका जो इक्वेशन लिखिए, क्लासीफाई करिए। जो लॉसेस होती हैं जो कि DC मशीन में भी होती हैं, इंडक्शन मशीन में भी होती हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन सी कांस्टेंट लॉस होती है, कौन सी वेरिएबल लॉस होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और बात करें कि पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है और टाइम ग्रेडिंग करके प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद उसमें सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी काकरापार साइड पे तो एक लोगों से उन्होंने करवा दिया था SF6 और ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका कंपैरिजन करके बताओ। CVT क्या होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में लगता है, वेव ट्रैप क्या होता है, ये सब NPCL काकरापार साइड पे पूछे गए क्वेश्चन हैं। और स्किन इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी होती है, और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर रिले आ जाती है, डिफरेंट टाइप की रिले होती हैं, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ तक कि आपसे कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए कहेंगे, एमेच्योर रिले की कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी गई थी कि आप उसको बनाइए और समझाइए। तो इस तरीके से एक अच्छे लेवल पर इंटरव्यू होगा, 40 से 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू चल सकता है। सीटें कम हैं NFC में, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 7 सीटें हैं और 469 यानी 469 लोगों को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, हर एक टॉपिक को अच्छे से बताइए। और जो क्वेश्चन नहीं आता आप उससे बोल दीजिए सॉरी सर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, रिसेंटली अभी इसको रिवाइज़ नहीं किया, तो अभी हम इसको अच्छे से मतलब बता नहीं पाएंगे। और जो भी चीज़ें हैं आप उसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए और अच्छे से समझाइए। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आंसर क्या होगा, उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग उसके लिए रिकमेंड करेंगे, कमेंट करेंगे, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।